माँ, आप तो मुझे छोड़ के चले गए। कैसे जीऊँ मैं आपके बिना? नहीं रह सकती माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अब अकेला मुझसे रहा नहीं जाता माँ, रहा नहीं जाता। तो अब आपको ही समझ में आता है। आप तो बहुत बड़ी हो ना, मुझे कहाँ अकल है। यही कहना चाहती हो ना आप? माँ, आपको क्या हुआ है? क्यों नहीं बता रही हो मुझे? अनन्या, अभी ये सब बातें तुम्हारी समझ के बाहर है। वक्त आने पर मैं सब बता दूंगी तुम्हें। अभी तुम इन चीजों को नहीं समझ पाओगे। समझा करो बेटा। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप हमेशा से यही कहती आ रही हो। बेटा, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। माँ, सही वक्त कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। और मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आप अभी भी मुझे बच्ची समझ रहे हो। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, एक माँ के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। समझ गई? हेलो, रुक जाओ अनन्या। कौन हो? और आप मेरा नाम कैसे जानते हो? मुझे तुमसे बात करनी है अनन्या। बस 2 मिनट। फिर जो चाहे वो कर सकती हो। मुझसे क्या बात करोगी तुम? अब बहुत देर हो चुकी है और ऐसे भी मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो मेरे जाने से किसी को फर्क पड़े। किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे तो पड़ता है ना अनन्या। अरे आप हो कौन? जब मुझे मेरी माँ की जरूरत थी तब वो मुझे अकेला छोड़ के चली गई और मैं माँ माँ पुकारती रही, पर उसने मेरी एक ना सुनी। उसको जब कुछ फर्क नहीं पड़ा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? वो गई नहीं है अनन्या, अब भी यही है। बस तुम्हें महसूस करना होगा और मेरी बात सुननी होगी। सुनकर क्या होगा? अब देर हो चुकी है। कोई देर नहीं हुई है अनन्या। देखो, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो बाकी है उसके लिए अभी वक्त है तुम्हारे पास। तुम्हारे दिल का गुस्सा, अपराध बोध, पछतावा, इन्हें तुम रोक सकती हो। बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे वो करो। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। आप हो कौन? जो तुम्हारी माँ को जानती थी और तुम्हें भी। माँ? पर मेरी माँ तो। मैंने यही बताने के लिए फोन किया है। तुम्हें पता है, जब से वो गई है तुम एक बार भी उसके कमरे में नहीं गई हो। अनन्या, वाह, ये सब्जी बनाई है आज। तुम्हें पसंद है ना, इसलिए बनाई है। आज इतने दिनों बाद तुमने मुझसे खुलकर बात की, बहुत अच्छा लगा। सॉरी माँ, सुबह मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया ना आपके साथ। सॉरी। माँ कभी बच्चों पे दिल से गुस्सा नहीं करती बेटा। मैं तो भूल भी गई वो सारी बात।
सच्ची माँ? हे भगवान, क्या हुआ माँ? हे भगवान, माँ क्या हुआ? फिर से पेट दर्द शुरू हो गया। क्या करूं मैं? अचानक से पेट कैसे दर्द होने लगा आपका? अनन्या मैं पानी लेके आती हूँ माँ। माँ ये लो पानी, जल्दी पियो। इसीलिए मैं बोल रही थी क्या हुआ बताओ, लेकिन आपको तो बताना ही नहीं है मुझे कुछ। अनन्या, माँ 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 उठो ना माँ। माँ मुझे डर लग रहा है। माँ उठो ना। एकदम शांत हो गई, ऐसे शांत हो गई कि मेरा आंसू पोंछने तक भी नहीं उठी और मुझे अकेला छोड़ के चली गई। वो अब नहीं है, ऐसा मत सोचो अनन्या। उसका तुम्हारे लिए प्यार, उसकी भावनाएं अभी भी जिंदा है। उसकी जान बसती थी तुम में, इस घर में, उस कमरे में। पर तुम सोच रही हो कि वो तुम्हें अकेला छोड़ गई है। अनन्या, अनन्या कहाँ हो? चलो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। आ रही हूँ माँ। जब तुम शाम को घर आओगी ना, तो हम दोनों शॉपिंग करने जाएंगे। हाँ, मैं तो होमवर्क लंच में खत्म कर दूंगी। आज बहुत सारी शॉपिंग करनी है ना। यस, लव यू माँ। अनन्या, जाओ माँ के कमरे में, उसने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है, जाके देख लो एक बार। उस दिन के बाद से मैं उस कमरे में गई नहीं हूँ और इतने सालों बाद मैं कैसे जाऊँ? तुम्हें जाना होगा माँ के लिए, उसके और तुम्हारे प्यार के लिए। नहीं तो तुम कभी भी नहीं जान सकोगे कि माँ ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है। अनन्या, अनन्या कहाँ हो? जल्दी आओ बेटा। हाँ आ रही हूँ। क्या कर रही हो? आ रही हूँ, बस 2 मिनट। बेटा, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है मैंने। क्या सरप्राइज? हाँ, वाओ, आ गई। दिखा जल्दी, क्या है? क्या है सरप्राइज? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच मम्मी, कितना मस्त सरप्राइज है। थैंक यू सो मच। माँ, आपने मुझे तो गिफ्ट दे दिया, पर मैं आपको क्या गिफ्ट दूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस पढ़ लिख कर बहुत बड़ी हो जाओ और खूब नाम कमाओ। और क्या चाहिए एक माँ को? हेलो,
यहाँ एक चिट्ठी है। मेरी बेटी के लिए। लव यू अनन्या। अनन्या, जब तुम ये खत पढ़ोगी शायद तुम अकेली रहोगी। तुम्हारे हर आंसू के पीछे मैं जिम्मेदार थी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपने दर्द में शामिल नहीं किया क्योंकि उस वक्त तुम ना समझती थी। शायद अभी समझ सको। मेरे गर्भाशय में कैंसर हो गया था। जब मुझे पता चला इस बीमारी के बारे में तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे हाथ में कुछ ही समय बचा था। इलाज के लिए भी वक्त नहीं था मेरे पास। बहुत बड़ा सदमा लगा था मुझे। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी को कौन देखेगा, कैसे मेरी बेटी इस दुनिया से लड़ेगी। बहुत सारे सवालों से परेशान हो गई थी। इसलिए सोचा अगर मैं ही हार गई तो मेरी बेटी पूरी जिंदगी ऐसे ही हारती रहेगी। जो जिंदगी बची है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरी बेटी को दूंगी, उसे खुश रखने की कोशिश करूंगी। और चाहती थी कि तुम आगे बढ़ो, अपना नाम बनाओ और अपना एक ऐसा वजूद बनाओ कि आने वाली हर मुश्किलों से तुम ऐसे ही बिना तकलीफों के रास्ता निकाले। मेरी बीमारी की वजह से तुम्हारे भविष्य पर असर ना हो, इसलिए मैंने ये सब छुपा लिया। बेटा, मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है यूँ अकेले जिंदगी गुजारना, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मैं जानती हूँ अनन्या मेरी बेटी है, वो कभी भी हार नहीं सकती। मुझे तुम्हें बहुत बड़ी होते हुए देखना है बेटा। शरीर तो नहीं तेरे सामने, पर मेरा साया हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरी जान हो, इस दुनिया की सबसे समझदार और प्यारी बेटी हो। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। आई लव यू बेटा। एक मिनट, फिर वो कॉल किसका था? कॉल तो मुझे आया ही नहीं। इसका मतलब माँ ने मुझे गलत कदम उठाने से रोक लिया। शरीर तो नहीं तेरे सामने, पर मेरा साया हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरी जान हो। माँ, माँ, तुम्हारा वो न बताना अब समझ में आया। तुम चाहती थी ना कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे कोई परेशानी ना आए, लेकिन अब समझ चुकी हूँ माँ, जिंदगी एक ही बार मिलती है और उसे कैसे जीना है ये मैं अच्छे से जान चुकी हूँ माँ। थैंक यू माँ, आई लव यू सो मच। ऐसी माँ सबको मिले।